लास्ट टॉपिक क्या कंप्लीट हुआ अभी? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हमने एक वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाया और हमारी वो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, इसको हमने बोल दिया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स भी हमने उसमें पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको भी बताया था और आपको भी बताया था, ठीक है ना। तो हमारा अगला टॉपिक आता है ह्यूमन आई। अगला टॉपिक क्या आता है? ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन की आई ना हो, एक इंसान की आंख ना हो, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस करता है ना। अगर वो इस दुनिया, इतनी हरी भरी दुनिया को अगर वो देख ही ना पाए इस दुनिया में आने के बाद, तो उसका इस दुनिया में आने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। इसलिए आंख हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और ये सबसे सेंसिटिव होती है, ये सेंसिटिव ऑर्गन्स हमारे सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उनमें से एक ही है। उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके फंक्शन को पढ़ेंगे और आईज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको बड़े ध्यान से और फोकस से पढ़ना, ठीक है। ध्यान दो इधर। ह्यूमन आई क्या है? हमारा वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। अभी बताया मैंने आपको, वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव। सेंसिटिव है, क्या है? सेंसिटिव। लाइट से सेंसिटिव है, ज्यादा लाइट आती है तो आंखें बंद हो जाती है ना। सेंसिटिव मतलब अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देता है ज्यादा लाइट या कम लाइट पे, तो इसको हम सेंसिटिव बोल सकते हैं ना। और हम कोई चीज देख रहे हैं तो क्या है कि हमारी जो आंखें होती है ना, वो हमारे एक सिग्नल वाली नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। उन नर्व से ये आंखें हमारी कनेक्ट होती है। जैसे हम कोई देखते हैं ना तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको जल्दी से प्रोसेस करता है चीजों को, ठीक है, कि हाँ 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 ये आम है। नहीं तो आप ऐसे देखते रहोगे, क्या है ये, क्या है भाई, है क्या चीज ये, प्रोसेस ही नहीं कर रहा दिमाग, क्या है ये। कई बार होता है ना ऐसा, अरे याद था क्या है ये, अभी मेरे याद नहीं आ रहा कुछ भी, फिर एकदम से अरे अच्छा 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 ये तो आम है, मीठा होता है ये, है ना। तो इसीलिए ये है जो ह्यूमन आई है, वो एक नर्व से कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से भी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला? सेंसिटिव सेंस ऑर्गन बोला है। क्या बोला है? सेंसिटिव, क्योंकि हमारे वो ऑर्गन्स जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जैसे हमारे स्किन एक सेंस ऑर्गन है ना, तो अगर इसमें कोई हीट मतलब गर्म चीज टच करते हैं तो तुरंत स्किन क्या करती है, सिग्नल देती है ब्रेन को, गर्म है जल्दी हटाओ, आते जल जाओगे, करती है ना ऐसा। तो ये एक सेंस ऑर्गन ही करती है। सारे सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है एक नर्व के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। और उसके बाद अगर कोई भी सेंसिटिव चीज उनको टच हो रही है या ठंडा लग रहा है तो तुरंत आपके ब्रेन को सिग्नल देंगे। तो 5 सेंस ऑर्गन है, सबके फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या है हमारा? पहला तो क्या था, वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ये। दूसरी चीज ये समझ में आया ना, वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन क्यों है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप आंख से देखोगे नहीं तो ब्रेन आपका प्रोसेस करेगा नहीं, तो आपको पता चलेगा नहीं कि ये आम है कि मोबाइल, ठीक है। तो इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट आता है, कंसिस्ट अ लेंस दैट मेड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज। कंसिस्ट, शांत रहो एकदम। तो यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इसमें लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। अब लेंस तो आपने पढ़ा, बट वो क्या था, वो कोई ऑब्जेक्ट था, हार्ड ऑब्जेक्ट था ना ये। बट यहाँ पर जो हमारे लेंस होता है आईज में, ये हमारे लिविंग टिश्यूज से बना होता है। किससे बना होता है? लिविंग, नॉन लिविंग टिश्यूज से नहीं, लिविंग टिश्यूज से, मतलब वो जीवित होते हैं, सेंसिटिव होते हैं वो टिश्यूज, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, अनेबल टू अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि ये आंखें हैं, एक तरीके से गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है। आप इस दुनिया में आए और इस दुनिया में हरी भरी चीजें आप देख रहे हो, इंसान देख रहे हो, ऐसे ऐसे इंसान देख रहे हो, कोई खराब है, कोई बेकार है, कोई कैसा है ना। तो ये आंखें ही हैं कि उनके चेहरे को देख पा रहे हो आप, आपको वो भाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरीके से गॉड गिफ्टेड है, क्लियर। तो ये हमारा ह्यूमन आई के बारे में था कि ये वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इसके अंदर लेंस होता है जो क्या होता है, लिविंग टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या था कि अनेबल टू अस, ये हमको देखने में मदद करता है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, क्लियर। तो ये हमारे आइज के बारे में था। अब इसके हम कुछ पार्ट्स को पढ़ते हैं डीप जाके, ठीक है। अभी हम आई के पार्ट्स में क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो वहां पर वर्क करती है, उनके बारे में पढ़ते हैं, क्लियर। तो हमारा क्या होता है पहला, आई बोल। क्या होता है पहला? आई बोल। अब आपकी आंख जो होती है ना, अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल होती है, एक सर्कल की तरह होती है, प्रॉपर नहीं होती पर अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? लगभग। लगभग वो कैसी होती है? सर्कुलर, स्फेरिकल होती है। जैसे बॉल होती है ना, बॉल, एक क्रिकेट बॉल होती है, वैसे लगभग होती है स्फेरिकल, प्रॉपरली नहीं होती पर लगभग होती है, क्लियर।
उसका डायमीटर इसलिए उसने बता दिया कितना होता है डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ ह्यूमन आई के आई बॉल का डायमीटर कितना है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बताओ भाई। तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। क्लियर। अगला क्या आता है हमारा कॉर्निया। अगला क्या आता है कॉर्निया। तो जो हमारा सबसे फ्रंट पार्ट होता है ना आई बॉल का, सबसे फ्रंट पार्ट जो क्या होता है बल्गिंग आउटवर्ड, मतलब कि आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जो निकला होता है पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्निया। उसको क्या बोलते हैं हम कॉर्निया। उसको हम बोलते हैं क्या कॉर्निया। क्लियर है। तो हम कहां थे आई बॉल पे, है ना। आई बॉल कैसा होता है हमारा अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल होता है लगभग, इसीलिए इसका डायमीटर कितना होता है हमारा 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। आगे आता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है हमारा जो ह्यूमन आई होता है ना उसका फ्रंट पार्ट, जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं कॉर्निया। देखो इसने बोला है मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इट इज बल्गिंग आउटवर्ड लाइट एंटर्स थ्रू इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये कॉर्निया है ये किससे बना होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होता है जो अपने अंदर लाइट को पास करने देता है। ठीक है। तो इसका जो कॉर्निया पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है। और ये जो होता है कॉर्निया देखो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ना ये, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बल्गिंग आउटवर्ड। बल्गिंग आउटवर्ड जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं बल्गिंग बल्गिंग आउटवर्ड। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम जो उभरा हुआ पार्ट है बल्गिंग आउटवर्ड। और यही हमारा क्या होता है कॉर्निया। क्या होता है कॉर्निया। तो हमारी लाइट कहां से एंटर करती है, यही कॉर्निया से हमारी पहली लाइट एंटर करती है। ठीक है। और ये लाइट को क्या कर देता है रिफ्रैक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता रिफ्रैक्ट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है। आगे आता है हमारा आइरिस। क्या होता है, तो हमारा जो ब्लैक पार्ट होता है ना आंखों में इसको हम क्या बोलते हैं आइरिस। इसको क्या बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, जो हमारा ब्लैक पार्ट होता है ना आंखों का जो ब्लैक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं आइरिस। आपको दिख रहा है आंखों में ब्लैक है ये क्या होता है आइरिस। आगे क्या है ब्लैक इन कलर पार्शली कवर द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेंस। अब ये क्या करता है पार्शली का मतलब होता है आधा, पार्शली का मतलब होता है आधा। क्या करता है ब्लैक इन कलर पार्शली कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेंस। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ना लेंस का फ्रंट पार्ट, देखो हमारा लेंस कहाँ था इसमें था कॉर्निया में, तो कॉर्निया के देखो आधे पार्ट को कवर करता है कि नहीं, ये ब्लैक पार्ट करता है ना। तो ये क्या करता है हमारे कॉर्निया के पार्शली फ्रंट पार्ट ऑफ द कॉर्निया कवर कर लेता है। पार्शली का मतलब मैंने आपको बताया ना कि आधे पार्ट को क्या कर लेता है ये कवर कर लेता है। क्लियर। आगे हमारा आया एंड प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया, और जस्ट बिहाइंड कॉर्निया के जस्ट पीछे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम आइरिस। क्लियर। कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड जो जस्ट पीछे क्या होता है हमारा आइरिस होता है। क्लियर है। आगे आता है हमारा आई लेंस। क्या होता है आई लेंस क्या होता है, तो मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली। अभी जो आई लेंस होते हैं किससे बने होते हैं ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने होते हैं ये लेंस, जिसको हम बोलते हैं जेली। और वो जेली किससे बनता है प्रोटीन से। किससे बनता है प्रोटीन से बनी होती है वो जेली। ठीक है। उस जेली में प्रोटीन होता है, मतलब हमारे आई लेंस हमारे ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनता है, और वो मटेरियल क्या है जेली जो प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर। आगे आता है फिक्स्ड बाय सिलरी मसल। अभी हमारे आई लेंस अगर किसी में फिक्स ना हो तो नीचे ऐसे करेंगे तो आंखों से नीचे आ जाएंगे ना, तो इसलिए किससे फिक्स्ड होते हैं, तो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं यहाँ साइड में सिलरी मसल्स होती हैं इन जगहों पे। ठीक है। तो ये क्या करती है उसको बाउंड करके रखती है लेंस को, क्या करती है लेंस को रोक के रखती है, बाउंड करके रखती है। क्लियर। सिलरी मसल आ गया। देखो अगला ही सिलरी मसल का एक और काम है, एक काम तो क्या है कि लेंस को बाउंड करके रखती है, और दूसरा काम है फोकल लेंथ को चेंज करती है। दूसरा काम क्या है फोकल लेंथ, आईज के हमारे फोकल लेंथ को क्या करती है चेंज करती है। क्लियर है। अगला क्या आता है हमारा रेटिना। अब रेटिना क्या है,
तो रेटिना अब जो हमारा रेटिना होता है ना, सबसे बैक पार्ट होता है, सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है जहां पर इमेज बनती है हमारी आईज में, उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, रेटिना। और उस रेटिना में हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, अगर उस पर जैसे ही लाइट पड़ती है ना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे रेटिना पे सेल्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, तो वो रोड और कोन्स, इनके सेल्स के नाम क्या होते हैं, रोड और कोन्स। ये दो सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट पड़ते ही अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। आगे आता है यहाँ पर इमेज भी बनती है हमारी, मैंने आपको अभी बताया कि रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। आगे आता है आईलिड। तो आईलिड क्या है, जो हमारा फ्रंट पार्ट जो ब्लिंक करता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, आईलिड, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट होता है एकदम, आई का एकदम फ्रंट पार्ट क्या है, आईलिड, और एकदम बैक पार्ट क्या है, रेटिना, ठीक है। आगे आता है हमारा एक्वस ह्यूमरस। क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है। क्या होता है ये, लिक्विड। हमारे आंखों में एक लिक्विड होता है, बट ये कहाँ होता है, तो फिल्ड होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया सबसे आगे वाला पार्ट है ना, और लेंस भी इसके जस्ट पीछे ही होगा। तो कॉर्निया मतलब कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये हमारे आई को बचाता है किसी शॉक से, झटके से, ये हमारे आई को बताता है। ऐसा ना हो कि अगर जो लेंस है वो सीधा कॉर्निया हमारे धंस जाए, ऐसा ना हो, इसलिए वो लिक्विड बीच में होता है, वो क्या करता है, हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। लास्ट वाला आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। ये कहाँ होता है, ये होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। ये आई लेंस और रेटिना, मतलब रेटिना हमारा सबसे पीछे वाला पार्ट है, मतलब देखो जो हमारा लेंस है वो बिल्कुल बीच में है, उसके आगे कॉर्निया, उसके पीछे रेटिना। और इन देखो जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा है, विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमर लिक्विड है। और हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा है, तो यह है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है, आई को प्रोटेक्ट करना। इन दोनों का काम क्या है, आई को प्रोटेक्शन देना। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा होल ह्यूमन आई था। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप। सिंपल होता है, बस इसको आपको लाइनिंग समझ में आनी चाहिए, लाइनिंग समझ में आनी चाहिए मेन बस।